प्रसिद्धं ममनीकचोरम् अनेक जन्मातीतपापचोरम् सुखदागरं श्रीकृष्णं छोरागरं श्रीकृष्णं वसुदेवसुतं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे कृष्ण गोपाल हरे दीनदयाल हरे कृष्ण गोपाल हरे दीनदयाल हरे
कर्मजीवा नयनश्रवणजीवा वेदं विदितं वा सर्वमेतत्क्षणं जय जय परमात्मे श्रीपति देवपुत्र ब्रह्मस्वरूप देव आनंद स्वरूप देव चित्तन स्वरूप देव ज्ञान स्वरूप देव परमेश्वर अव्यक्त दयामय कृपात्मा एवं अनंत गुरु से युक्त प्रभु परमात्मा जीवों को ज्ञान प्रेम का दातृत्व करने के लिए इस भूतल पर अवतरते हैं। द्वापर युग की भगवान कृष्ण की लीलाएं जिनका गुणानुमोदन गुण कीर्तन संकीर्तन भक्तिमय वातावरण में हम उनकी लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं। पंच कृष्ण प्रभु उनकी लीलाओं को याद करें। ऐसे पंच कृष्ण परमात्मा के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए आज के छठे दिवस का पुष्प ईश्वर के चरणों में समर्पित। प्रभु की अखंडित लीलाएं गोकुल नदी में गोकुल वासियों को एवं जलचर वंचर पशु पक्षी मनुष्य प्राणी सभी पर ईश्वर की अखंडित प्रेम वर्षाओ इस गोकुल नगरी में सब तरफ आनंद ही आनंद। प्रतिपालक है, प्रतिरक्षक है, जिसके पीछे प्रभु है तो डरने की क्या बात है। जिसके साथ प्रभु है उसे चिंता करने की क्या जरूरत है। चिंता करना यानी ईश्वर की व्यवस्था पर शक करना। चिंता हमें नहीं, जब हम अपने आप को ईश्वर को समर्पित करते हैं ना तो चिंता ईश्वर को। भक्तों की चिंता प्रभु करते हैं। कलयुग में हमारे भगवान श्री चक्रधर स्वामी सुबह प्रातः प्रहर में उठकर ध्यानस्थ होते हैं तो भक्त प्रश्न करते हैं, बाबा हम तो बाबा का चिंतन करते हैं। बाबा किस बात का चिंतन करते हैं प्रभु? ईश्वर आप किस बात का चिंतन करते हैं? भाई साहब के प्रश्न पर प्रभु जी कहते हैं, हम श्री प्रभु जी ठाकुर जी के भाई जिनसे हमने इन विद्याओं का स्वीकार किया है उस गुरु को हम याद करते हैं। महादेशा प्रश्न करती है तब प्रभु कहते हैं कि हम सारे सृष्टि के जीवों का चिंतन करते हैं, उन्हें याद करते हैं। कौन हमें स्मरण करता है, कौन हमारा चिंतन करता है, कौन हमें याद करता है, किसको हमारी ओर आकर्षित करना है, किसको वेद देना है, किसको बोध देना है। हम ही ऐसे कर्म के चले होते हैं कि जो प्रभु को याद करने में कम पड़ जाता है। प्रभु तो हमारे साथ साथ है, जैसे साया हमारे साथ होता है वैसे ही प्रभु हमारे साथ होते हैं। हम जानते नहीं है ईश्वर को, पहचानते नहीं, क्योंकि हमारे लिए समर्पण का भाव है। हम अपने आप को ईश्वर के समर्पित नहीं करते। हम श्रद्धा तो रखते हैं, विश्वास नहीं होता है हमें। ईश्वर है हम ये मानते हैं, लेकिन अगर कोई समय आ जाए तो हमारा विश्वास जो है वो डगमगाने लगता है। पूर्ण रूप से आप जब मन वाचा क्रिया बुद्धि से ईश्वर को समर्पित होते हैं तब शक्ति की गुंजाइश ही नहीं होती। गोकुल वासियों ने कई बार इसका अनुभव किया है। उतना आई, रातू आया, बंधु आया, रावण आया, शक्रासुर आया, सभी कितने अरिष्टों से भगवान ने इस गोकुल का रक्षण किया।
अब कहीं उन्हें लगने लगा है कि ये जो है बालक ये कोई सर्व साधारण नहीं, ये तो तारणहार है हमारा, ये तो पालनहार है हमारा। प्रभु की लीलाएं अखंड गोकुल में बरस रही है, हो रही है। माँ का वात्सल्य हमने देखा है। आज प्रभु की वो लीला है, उस लीला से हमें ज्ञात होता है कि प्रभु ने सिर्फ गोकुल को ही नहीं, सारे मानव जाति को विष मुक्त करने का बीड़ा उठाया। कालिया नाग की लीला हम कल सुन रहे थे। शत्रु के 1000 पुत्र और वनिता का एक पुत्र गरुड़। गरुड़ जब अपने सौतेले भाइयों के पीछे लगता है तो शेषनाग तो विष्णु के शरण में चले गए। वासुकी कैलाश पर्वत पर महादेव जी के गले में नीति बंद कर रहे हैं, गले में रहे हैं, त्रिपुरासुर का वध किया है। तब शिव धनुष्य की प्रत्यंचा बढ़े। तक्षक जो है वो तक्षक तो पाताल में चले गए। उन्हीं में से उनका एक भाई, उसका नाम है कालिया, तो कालिया गोवर्धन पर्वत पर दौड़कर भाग कर चला आया ऊंचा ऊंचा। जमुना किनारे क्यों आया? और कोई जगह नहीं थी उसे, क्यों आया? यमुना के किनारे, जमुना के किनारे ये जगह ऐसी थी कि यहाँ पर कई हजारों वर्ष पहले शंभरी नाम के एक ऋषि यहाँ रहा करते थे, तपस्या करते थे। जब तपस्या करते थे तो घनदार अरण्य जंगल था वहां पर। तपस्या के लिए जब भी बैठते तो पशु पक्षी वहां पर उनकी किलबिलाहट से उनका ध्यान जो है वो ध्यान, उनकी जो तंद्री है वो भंग हो जाती थी। इसीलिए उन्होंने वहां पर उन पशु पक्षियों को एक श्राप दिया कि यहाँ पर 1.5 कोस तक अगर कोई पशु पक्षी आ जाए तो वहां पर जीवित नहीं रहेगा। उन ऋषियों की शाप की वजह से यमुना के उस जगह पर जहां पर कालिया रहा है वहां पर कोई पक्षी नहीं आता था। जो पक्षी आ जाता था वहां पर उसका अंत हो जाता उसका। कालिया को ये बात ज्ञात थी, इसीलिए वो गरुड़ के डर से, क्योंकि उन्हें पता था यहाँ कोई पशु पक्षी नहीं आ सकता, गरुड़ तो पक्षी है और वो शाप की वजह से यहाँ पहुंचेगा नहीं, तो मैं निर्भय हो चुका हूँ। मृत्यु का सभी को डर लगता है, मैं पहले से कह रहा हूँ। हम हो, तुम हो, कंस हो, रावण हो या फिर कालिया हो, मृत्यु कोई नहीं चाहता। ऐसे निर्भय हुए स्थान पर कालिया आकर रहने लगा। वो और भी अपने आप को निर्भय बनाना चाहता है तो उसने उस जमुना के जल में 1.5 कोस तक अपना जहर उस पानी में मिश्रण कर दिया। जो कोई भी उस जल के पास आता उसे पीने की कोशिश करता, वहीं पर वो गतप्राण हो जाता। ये सारी जो घटना है ये सारे गोकुलवासियों को पता है, इसीलिए उस जगह पर 1.5 कोस तक कोई नहीं आता। लेकिन प्रभु की लीला अपरंपार है। प्रभु क्या चाहते हैं, क्या होगा, ये हम मतिमूढ़ प्राणी नहीं जान सकते, वो तो ईश्वर ही जानता है। प्रभु आज अपने गोधन को लेकर, अपने साथियों को लेकर वहां पर एक क्रीड़ा का आयोजन करते हैं, जिसे हम आधुनिक भाषा में क्रिकेट कहते हैं। भगवान की उस काल में उसे चेंडू कोई, मराठी में चेंडू कोई क्या होता है, बैट बॉल। भगवान आयोजन करते हैं। भगवान की जो साथी है, वरद है, वात्रा है, श्री रामा है, बर है, सुबर है, वर्जा है,
कि भगवान की उम्र क्या है? भगवान जी की उम्र अभी 9-10 साल की है। वो भगवान जी के साथ वहां पर आज इस क्रीड़ा को करने आते हैं, खेलने आते हैं भगवान के साथ। भगवान जी जब यमुना किनारे पहुंचते हैं तो एक पाषाण पर बैठ जाते हैं और अपनी बांसुरी की धुन से सारे गौवा जो है वहां वो भगवान के आसपास बैठ जाते हैं। भगवान की उस बांसुरी का सुन सुनकर गौ में चरना भूल जाती है और भगवान की मूर्ति की ओर एक होकर आकर्षित होकर भगवान की मूर्ति देखते रहते हैं। बिगर चारा खाए ही उन गौओं को, उन गौओं का पेट भर जाता है। इतना दूध देती कि दूध निकालने वाले जो ग्वाले हैं उनके हाथ थक जाते हैं। इतना परिवर्तन वातावरण में हो चुका है। सब तरफ हरियाली है, खुशहाली का मौसम है, सारे गोकुलवासी आनंदी है। भगवान जी पाषाण पर बैठकर जब बांसुरी की धुन बजाते हैं तो पशुओं में अपना बैर भूलकर एक दूसरे के बाजू बैठ जाते हैं। बकरी अपना बैर भूल जाती, शेर के बाजू आके बैठ जाती। गौ अपना बैर भूल जाती, शेर की बाजू आके बैठ जाती। और भगवान की उस मुरली का धुन सुनते आनंद ही आनंद सारी और है। भगवान की बांसुरी धुन जब बजती है तो 9 मुख्य कर राग और उसके उपराग 36 रागनी को सुनकर देवताएं अपने धाम को छोड़कर भगवान की मुरली की उस धुन की दीवानी हो जाते हैं। मुरली निर्मल चित्तवर्ण
आज जेल गई, यानी क्रिकेट का खेल आरंभ हो गया। भगवान के साथ आज मुख्य उनके मित्र और हजारों लोग इस क्रिकेट की खेल को आरंभ करते हैं, खेलना शुरू करते हैं। बैट्समैन तो एक ही होगा, जो छक्का भी मारेगा, जो चौका भी लगाएगा, जो प्लेट भी करेगा। जीवन के पहलुओं को हम देखा जाए तो भगवान के ऐसे ही छक्का और चौका हमारे जिंदगी में लगते हैं। भगवान ही है वो जो चौसर की जो गोलियां है, गोटियां है, निकालता है। संसार को के चौरस उसने चौसर बिछा कर रखा है, वही तो एक खिलाड़ी है। हम तो सारे मोहरे है उसके, किस मोहरे को किस जगह पर बिठाना है वो तो प्रभु जानते हैं। ईश्वर के निर्णय पर शक नहीं करना चाहिए। ईश्वर ने लिया हुआ निर्णय, आज भगवान के हाथ में बैट है और सारे गोपी जितने हैं भगवान को आज बॉलिंग कर रहे हैं, बॉल डाल रहे हैं भगवान को, और भगवान जी एक एक बॉल को उसका उत्तर दे रहे हैं। ऐसे उत्तुंग छक्का लगा है कि भगवान ने मारा हुआ बॉल आसमान की ओर चला, आसमान तक जा। बॉल के पीछे दौड़ने वाले गोपी आज गौओं को छोड़कर बहुत दूर निकल गए। पानी पीने के समय कुछ गौएं रुकती है, उस जगह पर जाती है जहां पर कालिया ने अपना विष डाला हुआ है। सामान्य ज्ञान होता है पशु का, सामान्य ज्ञान के भी प्रकार बताए। सामान्य ज्ञान, खंड ज्ञान, विज्ञान, विशेष ज्ञान, अखंड ज्ञान। सामान्य ज्ञान के पशु पक्षी होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता, ये मेरी माँ है, ये मेरी ताया है, ये मेरे पिता है, उन्हें कुछ नहीं पता। सामान्य ज्ञान होता है, बस कोई रोटी डालता है, रोटी खा लेना, कोई प्यार से हाथ गिराता है तो उसके सामने खड़े हो जाते हैं। अब उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता है, सामान्य ज्ञान। खंड ज्ञान जीवों का होता है। हम तुम जो जीव है ना, उनका ज्ञान हो खंड ज्ञान। कुछ समय तक याद रह जाती है, कुछ बातें हमेशा के लिए याद रह जाती है, कुछ बातें कुछ दिनों के लिए, कुछ क्षणों तक रहती है, बाद में हम उन्हें भूल जाते हैं। जैसे बहते हुए पानी में हम जब कभी कोई लाठी या काठी चलाते हैं तो पानी दो भागों में टूटे जैसा लगता है, लेकिन फिर संकट हो जाती है उस पानी में। उसी प्रकार से हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि होती है, वो खंड ज्ञान कहा है। कुछ समय के लिए उसमें भूल पड़ेगी, लेकिन फिर कभी याद दिलाया जाए, फिर हमें याद हो जाता है कि हाँ हमको मिले थे, ऐसी घटना हुई, याद आया। सामान्य ज्ञान, खंड ज्ञान। विज्ञान होता है, विज्ञान आना के आन रखने के विज्ञान होता कुछ है, दिखाया कुछ जाता है। ये देवताओं का ज्ञान होता है, विज्ञान। विज्ञान शक्ति खेल में गोपाल कृष्ण भगवान जी के बारे में कहा, विज्ञान शक्ति खेल में। विज्ञान शक्तियों का भगवान ने किया है शिकार 12 वर्षों का, कंसवत तक। कंसवत के बाद ज्ञान शक्ति का शिकार है। इसीलिए तो कुरुक्षेत्र में भगवान जी को महाभारत के समय में शकुनी वगैरह कहते थे कि भगवान कृष्ण तो माया ही है, कुछ भी कर सकते हैं, है वो तो है ही, लेकिन जो नहीं है वो भी वो हो सकते हैं। विज्ञान विशेष ज्ञान होता है माया का। अनंत ब्रह्मांड के अनंत जीवों के जन्म लेप का ज्ञान माया को होता है। इसीलिए माया का ज्ञान जो है वो विशेष ज्ञान है, और ईश्वरी का जो ज्ञान होता है वो अखंड ज्ञान होता है, उसमें कोई खंड नहीं होता है। ईश्वर सब जानते हैं,
कर्तुम अकर्तुम समर्थ कर्तुम सब कुछ जानने वाले। हम बिल्ली की तरह आंखें बंद कर कर दूध पी लेते हैं तो सोचते हैं कि शायद किसी ने हमें देखा नहीं। इंसान हमें नहीं देख सकता है, लेकिन प्रभु की करोड़ों आंखों से भगवान हमें और देख रहे हैं। लाख आंख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला। कितने करोड़ों जीव होंगे, कितने मनुष्य प्राणी होंगे, सबकी आह सुनता है वो, सबकी प्रार्थना सुनता है वो। वहां तक पहुंचती है, हमारे हर शब्द पहुंचते हैं। अखंड ज्ञान है ईश्वर का। सामान्य ज्ञान रहने वाले वो पशु गोकुल के जमुना के किनारे पानी पीने के लिए चले जाते हैं, साथ में कुछ गोप भी जाते हैं। भगवान जी उनको छोड़कर आज बहुत दूर निकल गए हैं खेलते खेलते। पीछे ये भोजन कर लेते हैं, भगवान जी को छोड़ के पानी पीने चले जाते हैं। जमुना के किनारे पानी पीने के बाद जब तक प्राण होकर वहीं गिर जाते हैं। आज उनका रक्षण करने वाला पालक प्रभु वहां नहीं है, उनसे दूर गया है। जो न हर क्षण में उनकी रक्षा करने वाला प्रभु आज दूर चला गया है खेलते हैं। क्षण भर क्या बड़े उन्हें छोड़ा है, आज वो प्राण होकर वहां जमुना किनारे पड़े। भगवान खेलते खेलते बहुत दूर निकल जाते। बलराम भैया कहते हैं अरे कान्हा बस भी कर, घर भी जाना है, शाम का समय होता चला है। फिर से वापस भगवान जी के हाथ में बैट है और जो बल है भगवान जी को बॉल डाल रहे हैं। भगवान जी वापस जहाँ सारे गोप वाले हैं जमुना के किनारे आते, फिर से बॉल डाला जा रहा है। भगवान जी उत्तुंगता से उसे मार रहे हैं। भगवान जी ने एक बॉल का ऐसा शक्कर घुमाया कि वो बॉल ऊंचा ऊंचा आसमान तक गया। आसमान तक गया हुआ बॉल जो आंखों से दिख नहीं रहा है, नीचे आकर आराम से जमीन पर गिरता। फिर उसने उछली भी ऐसा शब्द आया है, फिर वो उछलता है और उछलकर एक वृक्ष की टहनी में जाकर बच जाता है। सारे देखते हैं बॉल कहाँ गया। अभी तक तो बॉल हमारे आसपास हमें दिखता था, अब दिख नहीं रहा। सारे ढूंढने लग जाते। भगवान जी सारे लोगों को कहते, लोगों को कहते देखो तो जरा बॉल कहाँ गया। सब देखते हैं तो बॉल जाकर एक टहनी में फंसा हुआ है और वो टहनी भी वो है बरगद की झाड़ की टहनी। उस टहनी में जाकर बॉल लटक गया। जिस शाखा में वो बॉल फंसा है वो शाखा तो जमुना की पानी की ओर है, जमुना के पानी में है। ऐसे समय में भगवान जी देखते हैं उस बॉल की ओर। अब बलराम भैया से कहते हैं बलराम भैया ये बॉल हम ले आते हैं। अचानक भगवान जी देखते हैं वहां पर तो कुछ गौरे है, कुछ गोपी है, वहां पर मूर्छित होकर पड़े हैं। भगवान जी पूछते बलराम भैया ये क्या है। सर्वज्ञान ईश्वर अंतर्यामी सब कुछ जानने वाले बलराम भैया से पूछते हैं और बलराम भैया बताते हैं कान्हा क्या तुम्हें पता नहीं है यहाँ पर कालिया नाग रहते। भगवान जी मुस्कुराते हैं राहुल भैया हमें पता है। तो बलराम भैया कहते रुको कान्हा मैं बॉल में लेकर आता। भगवान जी कहते नहीं बलराम राहुल भैया आप बाहर रुकिए, आप ही ने आज सारे समाज को संभालिए, आज इसका मर्दन तो हम करेंगे, हम देखते हैं इसको। कहना नहीं जाता हूं, नहीं लाओ भैया आज हम जाएंगे। भगवान जीत करके वहां जाते हैं। लाओ भैया से कहते लाओ भैया हम यहाँ पर जाएंगे जमुना के इस पानी में, आपने एक काम करना है पीछे। बोल करना क्या करना है। हम अगर जल्दी से बाहर आ गए तो ठीक, अगर नहीं आए तो तब तक तुमने उस गरुड़ को आह्वान करना है।
उस गरुड़ को बुलाकर यहाँ रखना। शायद गरुड़ के डर से कालिया बाहर ना आए। आप जब गरुड़ को बुलाएंगे ना, तब ये कालिया जो है खुद स्वयं वहां बाहर लाएगा। ईश्वर की लीला है, ईश्वर की प्रवृत्ति की आगे, लीला के आगे कौन जा सकता है। भगवान की आज्ञा होती है बलराम भैया को, दाऊ भैया को, और जाते समय भगवान जी कहते हैं देखो दाऊ भैया, अभी तो सारा गोकुल यहाँ पर दौड़ता आएगा, आपको इन सभी को भी संभालना है। आज बड़ी जिम्मेदारी आप पर है। ऐसी जिम्मेदारी को सौंप कर भगवान जी उस बरगद के झाड़ पर चढ़ते हैं स्वयं, और जाकर उस टहनी को हिलाते हैं जिस टहनी पर वो बॉल वहां पर अटका हुआ है। भगवान जी जैसी उस टहनी को हिलाते हैं, वो बॉल जाकर जमुना के किनारे, जमुना के पानी में जाकर गिर जाता है। जैसी बॉल पानी में गिरता है, भगवान जी उस बॉल के साथ ही पानी में छलांग लगा देते हैं। ईश्वर की छलांग लगाने से जमुना भी अपने आप को स्वयं को पवित्र समझती है। जैसी छलांग लगाई, यमुना ने अपना जो पात्र था उसकी मर्यादा छोड़कर वो भी उछलने लगी। आज तो ईश्वर का स्वयं स्पर्श मिले हुआ है, धन्य हो चुकी हूं। और भगवान जी आकर उस पानी में फूल फूल अंदर तक चले जाते हैं। भगवान जब पानी के अंदर में अंत तक पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां पर कालिया अपने परिवार के साथ वहां पर रह रहा। हजारों उसकी पत्नियां सर्प रूप से वहां पर है और कालिया वहां पर निद्रा कर रहा है। जैसे ही भगवान जी पानी में जाते हैं तो उस कालिया नाग की पत्नियां भगवान के उस रूप को देखती है, बाल स्वरूप को देखती है, भगवान के करीब आती है, भगवान का रूप देखकर भगवान से प्रार्थना करती है, अरे बालक तू यहाँ क्यों आ गया है? तू जानता नहीं है यहाँ पर महाभयानक भयंकर ऐसा कालिया नाग रहता है। भगवान कृष्ण कहते यहाँ हमारा बॉल आया और हम वो बॉल लेने आए। उसकी पत्नियां कहती है तुझे तो हम अल्लाह को देते थे, लेकिन इससे उठने के पहले तू यहाँ से चला जा, वरना महाभयानक ये सर्प है, तू जानता नहीं है इसे। भगवान कृष्ण के देखते हैं कितना भयानक है। उसकी पत्नियां बॉल लेकर भगवान कृष्ण को लाकर देती है, बालक की बॉल ले ले और चला जा यहाँ से। भगवान कृष्ण जी बॉल अपने हाथ में लेते हैं और हाथ में लेकर जैसा निद्रा किया हुआ वहां पर कालिया है, उस कालिया को फेंक कर उसे मारते हैं। स्वयं भगवान ने उसको जागृत किया है। ईश्वर की लीला है। लीला के बजाय आज उस कालिया का उद्धार होना, अजरामर होना है। जब भी प्रभु की लीलाएं हम यहाँ पर गुणानुमोदन करते हैं तो भगवान कृष्ण की लीलाओं के साथ हमें कालिया की भी याद तो आ ही जाती है। अगर एक रूप से देखा जाए तो कितना भाग्यवान होगा वो कालिया जिसको प्रभु का स्पर्श हुआ। और हम मनुष्य के रूप में आने के बाद भी मनुष्य होकर यहाँ जन्मे, फिर भी हमारी ओर प्रभु हमारी ओर न हमारी शक्ल देखते हैं, न हमारी ओर एक कृपा दृष्टि डालते हैं। हमसे तो वो कालिया ठीक था जिसको भगवान ने स्पर्श किया, जिसके फल पर भगवान ने नृत्य किया। हम उनसे भी गए गुजरे, जब उनसे भी गए गुजरे। भगवान ने जब बॉल लेकर उस कालिया को मारा तो वो कालिया अपनी निद्रा से जागृत हुआ, भगवान की ओर देखने लगा। अपनी लाल लाल आंखों से भगवान की ओर देखकर अपने जहर का फुटकारा भगवान की ओर मारने लगा। ऐसी फुटकारा उसने भगवान की ओर मारा, भगवान उछल कर उसकी ओर गए, उसकी धूप को पकड़ा और उसे जोर से मारने लगे।
भगवान को काटने की पकड़ने की कोशिश करने लगा कालिया, और भगवान जी उसकी दुम मरोड़ते रहे, दुम मरोड़ते मरोड़ते उसे अपने मुष्टि युद्ध से, अपने हाथ से उसको मुक्के मारते उसे। भगवान की जैसी मुक्का पड़ा उसे, जिस मुख से वो गरल डाल रहा था, बीज डाल रहा था, वो मुख से अब उसकी खून आने लगा। भगवान जी उसकी गर्दन पकड़कर, उसकी मान पकड़कर उसका मुष्टि युद्ध लगाने लगे, मारने लगे उसे मुष्टि से, अपने हाथों से मारने लगे। भगवान से वो गला जब पकड़े हैं भगवान ने, तो भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु जी छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। लेकिन भगवान जी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं। 2 मरोड़ का भगवान ने उसके फन पर, वहां पर उसके सर पर चढ़ गया, अपने पैरों से उसे मारने लगे। जैसे भगवान जी मारने लगे, उसकी खूना खून हो चुका हो। भगवान जी कहने लगे, जब हम यहाँ हैं तो तुम रह सकते हो क्या? नहीं प्रभु, गलती हो गई मुझसे। भगवान ने कहा, तो अब तुम्हें यहाँ पर इस गलती का प्रायश्चित लेना होगा। कहिए प्रभु, लेकिन मेरी जान बची है। भगवान ने कहा, तुम्हें ये जो है ये जल छोड़कर जाना होगा। इस जल पर हमारा हक है, इस जल पर हमारे गोप ग्वालों का हक है, हमारे गौओं का हक है। ये पानी तुम्हारी रहने की जगह नहीं है, हमारी, इसे हम जीवन कहते हैं, ये हमारा जीवन है। यहाँ से चले जाओ। भगवान जी जैसी आपकी आज्ञा, चला तो जाऊंगा मैं, लेकिन जाऊंगा। मेरा भाई जो सौतेला भाई हमारा पैर लेकर बैठा है, उससे तो मुझे मृत्यु का भय है। भगवान ने उसकी टूम पर के उसके फन पर चढ़ गए और भगवान नृत्य करने लगे। अखिल आंसू आंखों में उनके पीर है, और जुदाई का जहर पीर है। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, भूलने वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, भूलने वाले तेरा, भूलने वाले तेरा, भूलने वाले तेरा, भूलने वाले तेरा, भूलने वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, भूलने वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, भूलने वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, भूलने वाले तेरा। नृत्य करते करते वो डोलता हुआ पानी के बाहर आया। जब भगवान जी ने अंदर छलांग लगाई, जब भगवान के साथियों ने देखा तो दौड़ते हुए गोकुल की ओर दौड़े, नंद बाबा जी को संदेशा देने गए। नंद बाबा
कान्हा ने तो इस जमुना के जल में तो छलांग लगा दिया। दौड़ते हुए गए हुए सारे लोग जब वहां वार्ता सुनते हैं गोकुल में, तो नंद बाबा सारे, यशोदा मैया, नंद बाबा और सारे गोकुलवासी दौड़ते हुए उस जमुना के किनारे पहुंच जाते हैं। भगवान की लीलाओं को उन्होंने आज तक देखा है, लेकिन फिर भी पुत्र मोह जो है, माया जो है, मोह जो है, नंद बाबा ने आज तक जाना नहीं है। ये सर्वसाधारण वाला नहीं है, ईश्वर का अवतार, हमें पता नहीं है। वो तो यही जानते हैं हर समय और यही कहते हैं कि हमारे जो कुल देवता है उन्होंने रक्षा की है। दौड़ते हुए वहां आते हैं, देखते हैं, सब तरफ आक्रोश ही आक्रोश है। सब आवाजें लगाने लगे हैं भगवान कृष्ण को, अरे कन्हैया बाहर आ जा, अरे कन्हैया बाहर आ जा। सारे दूषण देने लगे एक दूसरे को कि तुम्हारी वजह से नंद बाबा ने उन्हें यहाँ भेजा है। वो तो गोकुल में वहां पर क्रीड़ा कर रहे थे, लीला कर रहे थे, लेकिन तुमने वहां नंद बाबा से कहा, इसलिए नंद बाबा ने, यशोदा ने उन्हें गौओं के पीछे भेजा। तुम अगर नहीं कहती तो वो यहाँ नहीं आते, और यहाँ नहीं आते तो पानी में छलांग देने लगा, एक दूसरे को दूषण देने लगे। इधर यशोदा मैया की हालत तो ऐसी हो गई, बेहोश हो गई वो, मेरा कान्हा, मेरा कान्हा, मेरा कान्हा करते हुए। नंद बाबा भी बेहोश हो गए, लेकिन भगवान जी ने पहले ही सबकी व्यवस्था कर चुके हैं। भगवान ने पहले ही कहा था, दाऊ भैया आप बाहर रहना है, आपको सभी को संभालना है। और दाऊ भैया सभी को कहते हैं, भैया रुक जाओ, गोकुलवासी सारे रुक जाओ, वो कान्हा है, वो कन्हैया है, उसकी नटखट लीला है, आएगा, वो बाहर आएगा। लेकिन कौन सुनता है? प्यार के आगे तो सब फीका बढ़ जाता है। प्यार जो करते थे भगवान कृष्ण से सारे, और भगवान जी कुछ समय के बाद उस कालिया के फन पर नृत्य करते हुए जल से बाहर आते हैं। देखते हैं भगवान जी नृत्य कर रहे हैं कालिया पर, कालिया की धूप पकड़ी हुई है, कालिया के मुखों से अनेक अनंत मुख है उसको, और उस मुखों में से रक्त आ रहा है। भगवान जी कहते हैं, पहले पूरा जितना भी यहाँ पर विष तुमने फैलाया हुआ इस पानी में से पूरा शोषण करो। कालिया सारा विष शोषण कर लेता है। भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु धन्य हो चुका है मेरा जन्म, धन्य हो चुका हूं मैं, आपका स्पर्श हुआ है, लेकिन प्रभु आपसे अभय चाहता हूं। भगवान ने कहा, बोलो क्या चाहिए? उसने कहा कि प्रभु आपकी आज्ञा के बाद अगर मैं इस जमुना जल से निकल जाऊं तो मुझे पंछियों से डर है, पक्षियों से डर है, इस गरुड़ से डर है, मेरा कैसा होगा? सारे सृष्टि को अभय देने वाले प्रभु कहते हैं, चिंता न कर कालिया, हम कहते तू यहाँ से चला जा, हमने तेरी फन पर नृत्य किया है, तेरे फन पर हमारे चरणों की जो, हमारे चरण का जो स्वस्थ चिन्ह है, शुभ चिन्ह जो है तेरे फन पर, वहां पर आकार दिया है। जब भी ये यहाँ पर गरुड़ इस फन को देखेगा, तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, तुम्हें मारने आएगा, लेकिन हमारे पद चिन्ह को जब देखेगा वो तब तो ये कुछ नहीं करेगा। भगवान ने उसे भी अभय दिया। इसलिए तो मैंने पहले जब कथा शुरुआत की तो कहा था, मेरा प्रभु तो ऐसा है जिसने ईश्वर की पूजा की, उसने उसको भी अपना धाम दिया है, मोक्ष दिया है, मुक्ति दी है। जिसने भगवान का वैर किया है उसको भी भगवान ने उसको मुक्ति दी है। तो चाहे अपने हाथों से हो या चाहे परहस्ते हो, परहस्ते जिसे दिया है उन्हें देवताओं के फल में भेजा, और स्वहस्ते से जिन्हें मुक्ति दी है उन्हें तो अपने चरणों में स्थान दिया है। ऐसी कालिया से सारे गोकुल को भयमुक्त किया, उस जल को भयमुक्त किया, पशु पक्षियों को अपनी तृष्णा पूर्ण करने के लिए उस जल से, उस विष को भी वहां से हटाकर उसे इसे अमृतमय बनाया। ऐसे प्रभु की लीला है और यहाँ पर अखंड गोकुल में हो रही है।
भगवान जी जब नृत्य कर रहे थे तो सारे गोकुल के लोग देख रहे थे। मैया यशोदा को उठाया गया, देख देख मैया तेरा कान्हा देख क्या कर रहा है। मैया उठती है, भगवान कृष्ण को देखती है, निकालिया के पद पर नृत्य कर रहे हैं प्रभु। देखकर फिर वहां बेहोश हो जाती है। फिर नंद बाबा मुझे उठाते हैं, अरे मैया देख, जिसे तू अपना बालक समझती है वो कोई बालक नहीं, वो तो तारणहार है, वो तो पालनहार है। ऐसा तेरा लल्ला है जिसने गालिया सिकालिया के बीच से इस समाज को मुक्त किया है। ऐसी अखंड बहुत लीला है ईश्वर की वहां पर गोकुल में हो रही है। रोज वहां पर कोई ना कोई संकट आ जाता है। जिस वेग से आता है, जिस आवेग से आता है, प्रभु उस आवेग से ही उसे पीछे कर देते हैं और गोकुल को भयमुक्त करते हैं। लोकल खेले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। लुट खेले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। सावरा 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 जिसे हम भगवान के 108 नाम में भी उस नाम का उल्लेख करते हैं। जय जय गोवर्धन गिरिधारी। गोवर्धन पर्वत को जिस भगवान ने अपने उंगली पर उठाया, आज जाते जाते वे उस लीला का भी स्मरण करते हैं। बड़ी अद्भुत लीला है प्रभु, कैसे तारणहार है हमारे, कैसे बचाते हैं। हर चतुर्दशी के दिन नंद बाबा सहित गोकुल के जितने भी लोग वन है वो गोवर्धन पर्वत पर जाते हैं। यहाँ से करीब है 200-250 किलोमीटर है गोवर्धन परिक्रमा की हम करते हैं। उस गोवर्धन पर्वत पर गोकुल के सारे लोग वहां पर पूजा कर रहे हैं, उस गोवर्धन की पूजा करते हैं। गोवर्धन पर घास है, पशु पक्षियों के लिए जो चारा रखता था वो चारा था। ऐसा कहा जाता है कि पर्वत की वजह से जो नभ में बादल होते हैं, बादल रुके जाते हैं, उनके रुकने की वजह से वर्षा होती है और वर्षा होने की वजह से सारा परिसर सुखलाम सुखलाम होता है।
एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, पूरे दरबार में एक सवाल किया उसने, बीरबल से कहने की बजाय पूरे दरबार में उसने सवाल किया कि भैया 27 में से 9 गए तो कितने रहे? 27 में से 9 गए तो कितने रहे? सभी का जवाब 9 या 18 9 या 27। सभी ने कहा 18 रहते हैं। अकबर ने कहा ठीक से विचार करके बताओ कितने रहते हैं, बताओ तो कितने रहते हैं? 27 में से 9 गए 27 माइनस 9 कितने रहे? कितने रहे? 18 रहे। बस दरबार में हल्ले से दिल्ली से सारी विद्वान थे, सभी ने कहा 18 रहे। बीरबल से पूछा गया बताओ तो जरा बीरबल 27 में से 9 गए तो कितने रहे? बीरबल उठकर खड़ा हुआ और उसने कहा 0 रहा, 0। सारा दरबार आश्चर्यचकित हुआ, ये कैसे हो सकता है? 27 में से 9 अगर चले गए तो फिर 0 कैसे है? बीरबल से फिर सवाल पूछा गया कि बताओ 27 में से 9 गए तो 0 कैसे है? उसने कहा जहां पड़ा बात ऐसी है, 27 नक्षत्र है, उसमें से 9 नक्षत्र बरसात के हैं, 9 नक्षत्र गर्मी के हैं और 9 नक्षत्र ठंडी के हैं। अगर 27 नक्षत्रों में से 9 बरसात के अगर नक्षत्र कम कर दिए जाए, उन्हें कर दिया जाए, तो बाकी के 28 नक्षत्रों का कोई वैल्यू ही नहीं रहता है। देखो आज भारत में वर्षा कम हुई है, हमारे महाराष्ट्र में तो कम हुई, वर्षा भी नहीं हुई, सब तरफ हाहाकार है, चल विचल हो चुके हैं सारे। 9 नक्षत्रों में एक भी नक्षत्र में बरसात नहीं हुई तो अकाली हुई है। उस समय में भी ऐसे ही धारणा थी कि पर्वत की वजह से यहाँ पर बादल रुकते हैं, हमें बरसात होती है, बरसात होने से खेती होती है और खेती होने से यहाँ पर चारा होता है जो हमारे पशुओं के लिए बहुत जरूरी है, हमें पीने के लिए जल मिलता है। तो सब कुछ होता है इस पर्वत की वजह से। तो हर चतुर्दशी के दिन नंद बाबा सारे गुरुकुल के जितने भी ग्वाले थे उस गोवर्धन की पूजा करने जाया कर। भगवान जी का बाल स्वरूप है, 9-10 साल की उम्र है। भगवान जी को भी साथ लेकर जाने लगे, चलो नंद बाबा चलो वहां जाना है, कन्हैया चलो, बलराम जी आप भी चलो, क्योंकि आप तो भावी युवराज हो यहाँ के गोकुल के, आप ही को सब करना है, समाज को दिशा देनी है, आपको पता होना चाहिए यहाँ की चाली रीति रिवाज कैसे है, सब पता होनी चाहिए, चलो हमारे साथ। बात ऐसी होती है बचपन में हर बच्चा इतना भागू नहीं होता, वो हर सवाल पे सवाल करते जाता है। भगवान कृष्ण भी भगवान ने बाल रूप लिया था, अंतर्यामी थे, सर्वज्ञ थे, लेकिन बाल रूप में थे, मनुष्य का वेश का स्वीकार किया था। तो बचपन में जो बालक करता है वो भगवान भी करने लगे, भगवान भी सवाल पे सवाल करने लगे, अपने पिताजी से पिताश्री से पूछने लगे, बाबा जी क्यों जाना है वहां पे, क्यों जाना है वहां? तो बचपन की जो बातें होती है माता जी पिताजी बचपन में बच्चों को बताते हैं। नंद बाबा भी बताने लगे, भाई कान्हा ये पर्वत जो होता है ना, इसकी वजह से हमें चारा मिलता है, हमारी खेती होती है, इसकी हम हर साल पूजा करते हैं। वरुण देवता जो है, वरुण देवता का मंदिर ऊपर बना हुआ है, इंद्र का मंदिर ऊपर बना हुआ है, हम उनकी पूजा करते हैं। वरुण जब बरसेगा, इंद्र जब कहेगा तब वरुण बरसेगा, तो पृथ्वी सजराम समाराम होती है। तो हमें चतुर्दशी के दिन वहां जाना पड़ता है, उनकी पूजा करनी पड़ती है। भगवान ने कहा, अरे बापू जी, चारा तो हमें जो देते हैं वो ये पर्वत देते हैं, इंद्र थोड़ी देता है।
वो तो बरसात होती है, वो तो होनी ही होनी है, उसमें क्या नवल है, वो तो अपना कार्य करता है। हमारी गंगा हमें दूध देती है, हमारी नदी हमें पानी देती है, हम जमीन में खेत में जो बोते हैं उसकी फसल से हमें अन्न मिलता है। इस इंद्र की क्या पूजा करनी है? पूजा करनी है तो गोवर्धन की पूजा करेंगे हम। इसकी वजह से बादल रुकते हैं, और बादल रुकने की वजह से वर्षा होती है। भगवान कृष्ण की छोटे बचपन की बातें सुनकर उन्हें नंद बाबा कहते तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं पता, हम जो कर रहे हैं, हम जो कह रहे हैं वो सुनो। लेकिन भगवान की छोटी अवस्था में से, छोटी आयु में ऐसे परिहार देने लगे कि नंद बाबा भी चुप हो जाते। भगवान कृष्ण की बातें सुनकर नंद बाबा भी चुप हो गए, उनकी सोचने लगे कि बात तो सही है, इस पर्वत की वजह से सब कुछ मिलता है हमें, इंद्र थोड़ी कुछ देता है। भगवान जी की बातें सुनकर सब एक निश्चय कर लेते कि इस बार इंद्र की पूजा नहीं होगी, इस बार इस गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाए। वहां पर पहुंचते हैं अपने बैलगाड़ियों में, गोवर्धन के आसपास डेरे डाले जाते हैं, पूजा की तैयारी की जाती है। वहां पर उपहार बनाया जाता है। इंद्र को जो बताना है, भगवान कृष्ण कहते हैं इंद्र को नहीं बताना, इस गोवर्धन को बताना। भगवान की बातें सुनकर सारे निश्चय करते हैं इस बार गोवर्धन की पूजा होगी। भगवान की इच्छा अनुसार वहां पर सारे लोग वाले उस पर्वत की पूजा करते हैं, गोवर्धन की पूजा करते हैं। शास्त्र धर्म में ऐसा कहा है, जब वहां पर उपहार बताया गया तो गौरव से उस उपहार का स्वीकार किया गया। गोवर्धन की पूजा की गई, शाम में सब अपने गांव की तरफ, गोकुल की तरफ आने लगे। गोकुल में पहुंचे, सब तरफ खुशियों की बौछार है, आनंद ही आनंद है। जब नारद मुनि को ये बात पता चली तो नारद मुनि से रहा नहीं गया। नारद मुनि जी ऊपर पहुंच गए इंद्र के पास, और नारद मुनि ने इंद्र से कहा कि देखो जी, इंद्र देवता क्या चल रहा है? इंद्र ने कहा सब कुछ कुशल है जी, सब ठीक है। क्या ठीक है? तुम्हें यहाँ बैठे हो, ऊपर बैठे हो, सब जगह, तुम्हें क्या पता है नीचे क्या चल रहा है? इंद्र ने कहा बताइए भैया, आप तो बिगर वायर की वायर में से सारी वार्ताएं आपको पता है, हमें तो कुछ देखा नहीं, हमें तो कुछ दिखा नहीं, हमें तो कुछ पता नहीं। समाज में बहुत से ऐसे नारद मुनि होते हैं, उनको बताने की कोई जरूरत नहीं, उनको सारी खबरें होती है। ऐसे कुछ लोग होते हैं, हमारे घर में क्या चल रहा है हमें नहीं पता है, लेकिन उन्हें पता है कि उनके घर में क्या चल रहा है। नाम बदल कर आए हुए लोग हैं वो। उस जमाने में उनका नाम नारद मुनि था, इस जमाने में उनका नाम कुछ और है। सब ऐसे ही है। उसी जमाने के हम कौरव है, बस नाम बदल कर आए हैं यहाँ पर। आज भी समाज में आए कौरव जैसे ही है। यहाँ पर अहंकार हो जाता है, समझ आना चाहिए ये तो ये धन का वंश है। ये 100 कौरव में से एक होगा, उनकी 11 अक्षरी सेना में से कोई सही होगा। नारद जी ने जब कहा इंद्र को, तो इंद्र भी आश्चर्यचकित हो गए, ऐसे तो हो नहीं सकता, हर साल हमारी पूजा होती है और ये साल भी हुई होगी। नारद जी ने कहा ऐसे नहीं है प्रभु, जरा नीचे देखिए, हमेशा ऊपर मत देखा कीजिए, जरा नीचे भी चला कर, नीचे भी देखा करो क्या चल रहा है। इंद्र ने नीचे देखा तो इस साल पूजा नहीं हुई है। इंद्र को बड़ा क्रोध आया और इंद्र ने वरुण को बुलाया, वरुण को बुलाकर आज्ञा दी, हे वरुण देवता, इस साल हमारा घनघोर अपमान हुआ है और इस अपमान का बदला लेना ही चाहिए। हम हमारा अपमान सहन नहीं करते। हमें देवाधिदेव इंद्र कहते हैं, और इंद्र का अपमान, ये तो इंद्रलोक का अपमान हुआ। वरुण देवता को बुलाया गया, वरुण देवता को आज्ञा दी इंद्र ने और कहा जाओ
ऐसी वर्षा करो, ऐसी वर्षा करो कि सारा गोकुल और आसपास का पंचकोश वहां पर त्राही त्राही हो जाए। इसलिए हमें भी आज्ञा क्या आनी थी। वरुण ने भी सारी तैयारी कर ली और अपने चारों में जो घन, द्रोण, पवन और पंगु 4 प्रकार के पेड़ होते हैं, चारों प्रकार के पेड़ लाखों करोड़ लीटर पानी भर लिया और गोकुल और आसपास के परिसर में मंडराने लगे। ऐसे भी मंडराने लगे कि सब और सभी सारी काली घटाएं छा गई, बिजलियां कड़कड़ाने लगी, आसमान के सर्ज और गड़गड़ाहट होने लगी, तूफान का माहौल हो चुका है, आंधी आ गई है और एक एक धार ऐसी बरसने लगी कि सारा गोकुल में पानी पानी हो गया। उस समय आरसीसी के मकान नहीं थे, सादे मकान होते, पाषाणों के बड़े बड़े चीरा जो होते थे, उसके सिर्फ राजाओं महाराजाओं के महल होते, बाकी तो सादे घर हुआ करते। जैसी वर्षा होने लगी, वर्षा होने लगा, घर सारे तहस नहस होने लगे, सब तरफ त्राही त्राही होने लगे, कुछ नहीं बचा है वहां पर, सारे चल गई, सब घरों में पानी आ गया है, जमुना का स्तर इतना बढ़ गया है कि सारे गोकुल में पानी पानी हो गया है, रहने के लिए सोने के लिए जगह ही नहीं रही। सारे गोकुलवासी भाग के दौड़ के नंद बाबा के पास आ गए। नंद बाबा से कहने लगे, बचाइए हमें, बचाइए, क्या अनिष्ट आ गया है, कितना अनिष्ट है। गोकुल में नंद बाबा अकेले हैं, उनके घर में कितने लोग पास आए, कितना सहारा देते। उन्होंने कहा कि यहाँ ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ आप हमारे मुखिया है, प्रमुख है, आपको कुछ तो भी करना पड़ेगा प्रजा के। नंद बाबा के सामने जितने पर्याय थे सब कुछ हो चुके, हदबंद हो चुके हैं नंद बाबा। आखिरी एक ही पर्याय था, भगवान कृष्ण जो पालनहार है सभी के। नंद बाबा ने कृष्ण भगवान की ओर देखा, कृष्ण भगवान के चेहरे पे तो मुस्कुराहट है। नंद बाबा कहने लगे, देख कान्हा, देख, हमने तुझे कहा था कि इंद्र की पूजा होनी चाहिए, तुमने रुकाया, हम सारे रुक गए, मेरी बातों में आ गए, अब तो त्राहिमा हो गया है सब पर, अब इससे छुटकारा कैसे मिलेगा कान्हा। भगवान कृष्ण कहते हैं, चिंता न करिए बापू श्री, चिंता न करिए, चलिए मेरे साथ, जिसकी वजह से इतना अनिष्ट आया है वही हमारी रक्षा करेगा। एक बात नहीं कहा है कि सत्य, ईश्वर के वचन के भी झूठे हो सकते हैं कभी। भगवान कृष्ण आगे आगे चलने लगे, हाथ में काठी लिए चल रहे भगवान कृष्ण। वर्षा हो रही है, घमासान बादल बरस रहे हैं, बिजलियां कड़क रही है, भगवान कृष्ण आगे चल रहे हैं और सारे गोकुलवासी भगवान के पीछे चल रहे हैं। भगवान के पीछे चलते 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 सारे गोकुल के वासी वहां पहुंचते हैं जहां पर भगवान ने पूजा करवाई गोवर्धन के पास। जैसी मां गोवर्धन के पास पहुंचते हैं तो नंद बाबा कहते हैं, कान्हा अब कैसे। सारे पर्याय जब फुट जाते हैं तब एक ही पर्याय होता है प्रभु का, जो प्रभु कहेंगे वही होगा। भगवान कहते हैं, जिस वजह से हुआ है ये गोवर्धन हमारी रक्षा करेगा। कान्हा, गोवर्धन हमारी रक्षा कैसे करेगा। कान्हा कहते हैं, बापूजी यही हमारा छत बनेगा, यही हमारा घर बनेगा। वो कैसे कान्हा। देखिए बापूजी, जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो, बताओ कान्हा क्या करना है, क्या करना है। क्या प्रभु, इस गोवर्धन को ये छत बनानी है। कैसे बनाएंगे कान्हा। सब तरफ से गोकुलवासी आ जाइए और उठाइए इस गोवर्धन को। क्या ये हमसे उठेगा। भगवान जी कहते उठाइए तो सही, उठेगा नहीं उठेगा तब देखा जाएगा। ऐसे कहा और सारे गोकुलवासियों को, सारे गोकुलवासी ने कहा
जय हो प्रभु की ऐसे उठाया भगवान ने अपने रूपी पर उसे पकड़ लिया। श्री ये बोला जाए भगवान ने अपने रूपी पर पकड़ लिया। कोई लाठी लगा रहा है, कोई लाठी लगा रहा है, हाथ से कर रहा है क्या हम सभी से ऊपर उठाया जा सकता है? नहीं, हम नहीं क्या, हम तो तुच्छ प्राणी है। प्रभु ने कहा और हमने किया। बस जैसे प्रभु कह रहे हम ऐसे कर रहे। गोकुलवासियों ने किया, गोवर्धन पर्वत उठाया गया। जय हो श्री गोवर्धन माया माया तेरे माथे तिलक विराज श्री गोवर्धन माया माया तेरे माथे तिलक विराज हे माथे तिलक विराज हे माथे तिलक विराज श्री गोवर्धन माया माया हे माथे तिलक विराज श्री गोवर्धन माया माया हे माथे तिलक विराज तुम्हें पान चढ़े तुम्हें फूल चढ़े तुम्हें पान चढ़े तुम्हें फूल चढ़े ओ तुम्हें पान चढ़े तुम्हें फूल चढ़े पान चढ़े तुम्हें फूल चढ़े तुम्हें चढ़े दूध की धार गोदा श्री गोवर्धन माया माया माथे तिलक विराज श्री गोवर्धन माया तेरे माथे तिलक विराजे Hallelujah.
छोटा तो नाम पड़ा है गिरिधर। हे गिरिधर, हे नट नागर, गिरि गोवर्धनधारी। इस प्रकार से भगवान ने सारे गोकुल की रक्षा की। 7 अहोरात्र तक वरुण देवता अपनी वर्षा करता रहा। आखिर थक गया वो, थका हारा इंद्र के पास आया। इंद्र से कहने लगा, इंद्र भी हताश हो गया कि सारी माया मैंने अपनी चलाई है, लेकिन यहां पर तो सर्वश्रेष्ठ प्रभु है, ईश्वर वहां पर। इंद्र भी और वरुण भी हाथ जोड़ते हुए भगवान कृष्ण के पास आए, क्षमा मांगे प्रभु से, क्षमा मांगे। प्रभु जी, हमसे गलती हो चुकी है, हम अपने अहंकार में रहे, हम भूल गए थे, लेकिन अपने प्रताप को हमने आजमा कर देखा। आपके सामने तो हम कुछ भी नहीं है प्रभु, क्षमा करें। देवता शरण में आई प्रभु, ऐसे ईश्वर होते हैं। ये तो नैसर्गिक आपत्तियां रोज आ रही थी, कुछ ना कुछ चल रहा है। कभी ना कान्या का बंधन किया है, कभी गोवर्धन में उठाया है, और कंस भी चुप नहीं बैठा है। कंस भी रोज भेज रहा है, कोई ना कोई आसुर भेज रहा है, कोई ना कोई राक्षस भेज रहा है। एक एक मोहरा कंस का कम होता चल रहा है, दरबार खाली होता चल रहा है, और कंस भयभीत होता चल रहा है। आखिरी अब कुछ बचे हैं क्षणों में। एक दिन कंस अपने दरबार में बैठा है, भूख प्यास अपनी सब कुछ भूल चुका है, 10 वर्ष हो चुके हैं, कुछ नहीं कर सका मैं उसका। एक लोग वाले को भी कुछ हाथ नहीं लगा सकता, ना सका मैं उसे। एक दिन उसे याद आया कि मेरे दरबार में एक ऐसा भी है जिसे दावानल कहते हैं, अग्नि कहते हैं। 4 प्रकार की अग्नि है, जलाग्नि, बड़ाग्नि, जठराग्नि और मिथुनाग्नि। उसमें दावानल होता है। जैसे जंगल को अंगार लगती है, पानी में आग लगती है, उनके पानी में कैसे आग लगती है, पानी में भी अंगार लगती है, उसे जलानल कहते हैं, जलानल। दावानल उसे कहते जंगल में लगी हुई आग। तुम्हें पता होगा अमेज़न का बहुत बड़ा जंगल है, और जब अंगार लगती है वहां पर ना, तो बुझते नहीं बुझती है, कितने कितने दिनों तक वो चलता रहता है अमेज़न का जंगल। दावानल को उसने बुलाया, दावानल आप आइए, प्रभु की आरती है। श्री कृष्ण प्रेम जा मजरा, ओवाणु आरती तुझरा, श्री कृष्ण प्रेम जा मजरा। वो सद्वादश अग्नि गिरिला, वागोवर्धन कुचलीला। हम जानते तो सही है, विनायक भी पढ़ते हैं, भूल जाते हैं। आज दावानल की जो नहीं सुने वो विलास पाता। दावानल नाम का एक राक्षस था कंस के दरबार में। कंस ने उसे बुलाया, जाओ जाकर उस गोकुल में जन्मे उस बालक को भस्म कर दो। उस बालक को नहीं, सारे गोकुल को ही भस्म कर दो। कंस की आज्ञा लेकर दावानल वहां से निकलता है। मथुरा से निकला हुआ दावानल जब जाता है मथुरा गोकुल की ओर, तो सारी 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 भूमि जितनी है, जितना वन है, जितना जंगल है, सारा जलाता वो वहां तक पहुंचता है। गोकुल में पता चलता है कि आग लगी हुई है जंगल में, आग लगी हुई है, लगाई गई है, इतनी भी अंगार लगाई गई है कि बड़े बड़े वृक्ष वहां पर जल रहे हैं। पानी का स्रोत जो है वो खत्म हो रहा है, पानी भी खत्म हो रहा है आग की वजह से। ऐसी आग लगी है गोकुल के आसपास
ये सारा जंगल जल चुका है, पानी भी खत्म हो चुका है, भूमि अग्नि की वजह से इतनी तप्त हो चुकी है कि जमीन पर पैर नहीं रख सक रहे हैं, इतनी उष्णता बढ़ चुकी है। आग फैलते 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 गोकुल की ओर आ रही है। गोकुल के जितने भी वृक्ष थे उतने सब जल चुके हैं, जमुना सूख चुकी है, पानी पीने के लिए नहीं रहा है। जहां पर जाओ घर जल रहे हैं, फसलें जल रही है, सामने और अंगार ही अंगार लगी हुई है, तब तो भूमि हो चुकी है। सारे गोकुलवासी नंद बाबा की ओर आते हैं और कहते हैं, नंद बाबा पता नहीं अब ये कौन सा अरिष्ट आ रहा है, आर्थिक होता है, हम समझते हैं, जिसे हम भूकंप को कहते हैं, बरसात हुई है, ये भी हम सहन कर सकते, देख सकते, समझ सकते हैं। ये क्या हो रहा है, सब तरफ अंगार ही अंगार लग रही है, सब तरफ ऐसी भूमि तक तो हो चुकी है। नंद बाबा की ओर आते हैं, सारा गोकुल एकत्रित होता है, जमा होता है, वहां सब कुछ चल चुका है, भस्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा, सब तरफ त्राहिमाम हो चुका है। ऐसे समय में सारी गोकुलवासी नंद बाबा की ओर आते हैं, नंद बाबा से प्रार्थना करते हैं, नंद बाबा बचाइए इस अरिष्ट से, हमें ये आने वाले आपत्ति से हमें बचाइए, कोई पर्याय बताइए। पानी पीने के लिए ले रहा है, मनुष्य को पानी पीने के लिए ले रहा है, लोगों को पानी पीने के लिए ले रहा है, न छत रही है, न घर रहा है, न कुछ रहा है, सब तरफ जल रहा है, सब अंगार ही अंगार लग रही है, रुक नहीं सक रहे, जीना दुर्भर हो चुका है हमारा। नंद बाबा क्या करते हैं? नंद बाबा के सामने तो एक ही पर्याय है, रोते भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण की ओर देखा, सारा गोकुल भगवान के दरबार के सामने, घर के सामने एकत्रित है, सारे रो रहे हैं, सारी महिलाएं रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, गोकुलवासी रो रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे पालनहार, हे तारणहार, बचाइए हमें इस नैसर्गिक आपत्ति से। सब कुछ जल चुका है, भस्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा है प्रभु। अब मरण हमारा सामने, हमारे आंखों के सामने दिख रहा है, मरण निश्चित है अब तो। भगवान कृष्ण ने अपने बच्चों की आंखों में कैसे आंसू देख सकते हैं? जिन्हें प्यार करते वो दिनों को बगैर पानी के तड़पते हुए कैसे देख सकते थे? प्रभु की आयु अभी 11 साल की हो चुकी है। जब अपनी प्रजा का ये हाल भगवान ने देखा, वृक्ष जल चुके हैं, उसका कोयला हो चुका है, कोयला बन गया है, कुछ नहीं बचा। 12 कोस तक सारी पृथ्वी इतनी तप्त हो चुकी है कि जमीन पर पैर नहीं रख सक रहे हैं। रोने लगी सारी जनता, प्रभु के पास आती है। प्रभु कहते चिंता न करो। कैसे चिंता न करे? कहा सब कुछ तो जल चुका है, अब रहा ही क्या है? भगवान ने कहा अच्छा ऐसा, सब बैठ जाओ यहाँ पर। सबको बिठाया भगवान ने कहा आंखें बंद करो। सभी ने आंखें बंद कर दी। बस अपने आराध्य की आराधना करो, याद करो उस प्रभु को, वही सबकी रक्षा करेंगे। भगवान ने नहीं कहा मैं बचाने वाला हूं, मैं तारना हूं तुम्हारा, मेरा नाम तो कहीं नहीं। अपने आराध्य की आराधना करो, जिसने तुम्हें अब तक बचाया है उसको याद करो। आंखें बंद कर दो। सारे गोकुल नगरी में आंखें बंद कर लिए, पंचपुरुष की जितने भी सारे मां एकत्रित हुए, सारे आंखें बंद कर दिए। आंखें बंद कर आराधना करते हैं और भगवान कृष्ण उस कोस 12 अग्नि गिरेगा, 12 कोस तक। वो समझता है पहले होता है किलोमीटर, किलोमीटर के आगे होता है मैल, और मैल के आगे होता है कोस, और कोस के आगे होता है योजन। 1.5 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का 1 कोस, 4 कोस का 1 मैल और 12 मैल का 1 योजन। हिमा सेतू मध्ये 500 कर्मभूमी मंदिर स्वामी योजन का है। हिमालय पासून सेतू पर्यंत रामेश्वरम का है,
5 शपे यानी 500 योजन, एक योजन 12 किलोमीटर का, 12 गुणे 5 कितने होते हैं? 12 म्हणजे 6,000 किलोमीटर की मर्यादा जो बताइए ना, ऐसा लगा कर कर्कटक लगा कर गिना जा, ये सारी कर्मभूमि बताई गई है। कोश द्वादश अग्नि गेला, कोश जो है द्वादश यानी 12 कोश तक अग्नि जो तप्त हो चुकी है। भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों को कहा, मुक्तवासियों को कहा, आंखें बंद करो, अपने आराध्य की आराधना करो। सारे लोगों ने आंखें बंद कर दी और अपने आराध्य की आराधना करते लगे। हे पालनहार, हे सृष्टि के मानक चालक, हे कन्हैया, हे गोवर्धन के धारी, अब तक तूने लाज बचाई है, तू ही लाज बचा ले। आंखें बंद की, बस भगवान कृष्ण ने अपने मुख को फंसाना, मुख खोला है अपना। जैसे ही भगवान ने अपना मुख खोला, 12 कोस तक जो अग्नि लगी हुई थी, भगवान कृष्ण ने वो सारी अग्नि ज्वलंत कर दी है, पूर्ण अग्नि को अपने पेट में समा दिया। कुछ देर के बाद जब सारी अग्नि भगवान कृष्ण के पेट के अंदर निकल जाने के बाद, ले लेने के बाद, अंदर जाने के बाद, उदर में जाने के बाद, भगवान कृष्ण ने मुख को बंद किया और उस 12 कोस अग्नि को ज्वलित किया। सब तरफ शांति कर दी, नॉर्मल वातावरण बना दिया। जैसे पहले लता वृक्ष मिली थे, उसी प्रकार से हरियाली कर दी। सब तरफ पानी का स्रोत कर दिया, पहले जैसे भी उससे भी और सुंदर गोकुल नगरी बना दी भगवान ने। और कुछ देर के बाद भगवान ने अपने भक्तों से कहा, अब आंखें खोलिए। जैसे ही भक्तों ने आंखें खोली तो सामने का नजारा देखते ही रह गए। इतने दिनों तक जो अग्नि ने अपना तांडव वहां पर मचा रखा था, सारे वृक्ष को जला कर रख दिया, लता वृक्ष में वहां पर जल चुके, सब त्राहिमाम धरती तप्त हो चुकी थी, सारी धरती शीतल हो चुकी थी। वहां पर पहले से ही सुखराम गोकुल नगरी वहां पर कृष्ण भगवान ने बना दी। ऐसे प्रभु की अद्भुत लीला। दावानल जो था, वो दावानल को भगवान ने ज्वलित कर दिया, उसे खा लिया, अपने पेट में समा दिया, जगा दे दी उसे और अपने भक्तों का रक्षण कर दिया। ऐसे भगवान की कृष्ण की अद्भुत लीला है। ऐसे कृष्ण को बारंबार प्रणाम। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका राम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे ही भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे ही भगवान को बारंबार प्रणाम है। खावे पालन के सब धेनु चरावे, पालन के सब धेनु चरावे। लूट लूट दही माखन खावे, पालन के सब धेनु चरावे, पालन के सब धेनु चरावे।
कृष्ण महाराज की। प्रभु की कथा सुना